नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में इतिहास की चर्चा करूंगा। जी हाँ, मुगलों से लड़ने में भारतीयों की कोई भी अधूरी कहानी नहीं है। मुगलों से इतना जबरदस्त भारतीयों ने लड़ाई लड़ी है, उसमें हमारे यहाँ की महिलाओं का भी नाम है। रानी दुर्गावती ने तो नाको चने चबाए थे। वहीं आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक ऐसी महारानी की जिसने मुगलों को अपनी नाक कटवाने के लिए मजबूर किया। रानी दुर्गावती ने नाकों चने चबवाए और वहीं मुगल सेना को मजबूर कर दिया, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, लेकिन नाक कटवा के जाना पड़ेगा। जी हाँ, भारतीय इतिहास में कर्णवती नाम की दो प्रमुख वीरांगनाओं रानियों का उल्लेख मिलता है। एक चित्तौड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह की पत्नी और दूसरी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल की सुप्रसिद्ध शासिका महारानी कर्णावती है। आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ इस ऐतिहासिक महारानी कर्णावती की, जो गढ़वाल की थी। गढ़वाल की रानी का उल्लेख, इनका नाम ही चलता है। आप इतिहास में अगर सर्च करेंगे नाक काटने वाली महारानी, तो वो गढ़वाल की महारानी है। पांचजन 20 नवंबर 2022 में उत्तराखंड ब्यूरो ने इसकी काफ़ी विस्तृत चर्चा की है, इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर नाम की एक प्राचीन नगर है। श्रीनगर को राजधानी बनाकर पंवार वंश के महाराजा महिपत शाह यहाँ राज करते थे। उनकी महारानी का नाम ही था कर्णावती। महाराजा ने अपने राज की रानी कर्णावती को अपने समानी शूरवीर बनाया और राज की राजधानी सन 1622 में देवालगढ़ से श्रीनगर लेके आए। महिपति शाह एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी और प्रजापालक शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। वैसे ही इनकी महारानी भी थी। इनके कार्यकाल में किसी भी आक्रांता को इन्होंने अपने राज्य में घुसने ही नहीं दिया। महारानी कर्णावती ने गढ़वाल में अपने नाबालिग बेटे पृथ्वी शाह को राजगद्दी पर आसीन कर सत्ता की सूझ संभाली, क्योंकि उस वक्त महिपति शाह का निधन हो गया था और इनका बेटा नाबालिग था, तो कर्णावती ने ही पूरी सत्ता संभाली। तब शाहजहां का शासन था और तत्कालीन समय बादशाह नामा या पदशाह नाम लिखने वाले अब्दुल हमीद लाहौरी ने गढ़वाल में की रानी का जिक्र किया है। शमशुद्दौला खान ने मासिर उल उमरा में गढ़वाल की महारानी कर्णावती का उल्लेख किया है। इटली के लेखक निकालो मानुची ने भी अपनी किताब स्टोरिया डी कोमोर यानी मुगल इंडिया में गढ़वाल की रानी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मतलब इतिहास में काफ़ी कुछ है, लेकिन चर्चा में नहीं। इतिहास बताता है कि राजा महिपत शाह एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद उनकी पत्नी महारानी कर्णावती ने गढ़वाल राज्य की सत्ता संभाली। उनके पुत्र पृथ्वी शाह उस समय मात्र 7 वर्ष के थे, नाबालिग थे। कर्णावती ने अपनी विलक्षण बुद्धि, गौरवमय व्यक्तित्व के लिए इतिहास में अपना स्थान बनाया। खुद के नाबालिग होने के कारण रानी कर्णावती जो थी वो जन्मभूमि गढ़वाल के लिए अपने पति के समान ही टूट पड़ी। वो सती नहीं हुई, बल्कि उन्हें अपने पति के पदचिन्हों पर चलते हुए गढ़वाल के श्रीनगर राज को बहुत विस्तारित किया और महान धैर्य और साहस के साथ पृथ्वी शाह की संरक्षिका के रूप में राजभार संभाला। रानी राज का संभालने के बाद उनकी देखरेख में शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हुई। गढ़वाल राज के संबंध में जो प्राचीन साहित्य और लोकगीत हैं, उसमें रानी कर्णावती की प्रस्तुति में बहुत कुछ लिखा है। बताते हैं कि रानी ने यहाँ बावड़ी, तालाब, कुएं आदि का खूब निर्माण किया। इतिहास में कहते हैं एक बार समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी श्रीनगर पधारे। उन्होंने रानी से भेंट की। समर्थ गुरु रामदास ने रानी कर्णावती से पूछा कि क्या पतित पावनी गंगा की सप्त धाराओं से सिंचित भूखंड में वह शक्ति, वह ताकत है, वह वैदिक धर्म और राष्ट्र की मर्यादा की रक्षा के लिए आक्रमणकारी मुगलों से युद्ध कर उन्हें पराजित कर सके? ऐसा धैर्य है, ऐसी ताकत है? इस पर रानी कर्णावती ने विनम्रता के साथ निवेदन किया, पूज्य गुरुदेव, इस राष्ट्रहित के कर्तव्य के लिए हम गढ़वाल के निवासी सदैव कमर कसे हुए हैं और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। वीर गति को प्राप्त हुए राजा महिपत शाह ने कभी भी मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। यह भी इतिहास बताता है। बर्बर शाहजहां इससे बहुत चिढ़ता था। एक बार उसे किसी ने बताया कि श्रीनगर में सोने की खदानें, माइंस ऑफ गोल्ड। राजा महिपत शाह के शासनकाल में मुगल सेना को उसने गढ़वाल विजय के लिए भेजा कि अब राजा तो है नहीं,
तुम्हारे पश्चात है तो पत्नी क्या लड़ेगी, सोने की खदानें मेरी हो जाएंगी। लेकिन मधान शाहजहां को ये गुमान नहीं था कि मैं कर्णावती से शासन को छीन लूंगा। बलराज राज पे उसने हमला किया, कई हमले, एक नहीं कई हमले किए, लेकिन कभी भी सफल नहीं हुआ। हर बार कर्णावती से हार के उसको जाना पड़ा। अंत में उसने नजाबत खान नाम के एक मुगल आक्रमणकारी लुटेरे को गढ़वाल पर कब्जे के लिए जिम्मेदारी दी। उसको कहा कि तुम इसको लूट लाओ। लुटेरे नजाबत खान ने 1635 में बहुत बड़ी सेना तैयार की, प्रशिक्षित ट्रेंड सेना, और उसके साथ गढ़वाल पे हमला कर दिया। अब देखिए रानी कर्णावती की चतुराई, उन्होंने सीधा मुकाबला नहीं किया बल्कि कूटनीति से काम लिया और नजाबत खान को अपनी सीमा में घुसने दिया कि आज तो अंदर आते जाओ। रानी ने उसने अपनी सीमा में घुसने दिया, लेकिन जब वर्तमान समय के लक्ष्मण जुड़ा, जो ऋषिकेश के पास लक्ष्मण जुड़ा, उससे थोड़ा आगे बढ़ी सेना, तो पीछे से कर्णावती ने पूरे रास्ते रोक दिए। गंगा किनारे के पहाड़ी रास्तों से जानकारी नहीं थी नजाबत खान को, आक्रमणकारी मुगल सैनिक अब बीच में फंस गए। सामने रानी के सैनिक थे और पीछे से रास्ता बंद था, बीच में नजाबत खान की सेना थी। अब जो इनके पास रसद आ रही थी, सामग्री आ रही, खान पान की सामग्री आ रही थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। इनके साथ घोड़े हाथी थे, उनकी भी सामग्री खत्म होने लगी, सैनिकों की सामग्री खत्म होने लगी। अब ऐसे में नजाबत खान ने एक प्रस्ताव भेजा रानी के पास कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ, ट्रीटी करना चाहता हूँ, आपके साथ समझौता करना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर रानी का खेल, रानी ने साफ मना कर दिया, बोले मुझको तुमसे कोई समझौता नहीं करना। नजाबत खान की सेना ना आगे बढ़ पा रही थी ना पीछे जा पा रही थी और भूखों मरने लगी, बीमार भी हो रहे थे। फिर परेशान हुए, उसने फिर संदेशा भेजा। तब रानी ने उनको संदेशा भिजवाया कि मुगल सैनिकों को वो जीवन दान दे सकती हैं, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। नजाबत खान ने बताया, बोलिए महारानी साहिबा, आपकी क्या शर्त है। कर्णावती ने कहा कि आप सभी मुगल सैनिकों को अपनी नाक कटवाना पड़ेगी। अब सोचिए भला, नाक कटवाना पड़ेगी, या तो इधर कुआं उधर खाई, पीछे से भी बंद है, आगे जा नहीं सकते, लड़ सकते नहीं, अब खाने की सामग्री नहीं है, सैनिक भूखे हैं, लड़ें कैसे। उधर रानी कह रही है कि आपको हम जीवन दान देंगे, तभी नाक कटवाओगे आप, तब जिंदगी मिलेगी। तो मुगल सैनिकों को लगा ठीक है, नाक कट गई तो क्या जिंदगी तो रहेगी। इसलिए वो पराजित, हताश, निराश मुगल सैनिकों के हथियार छीन लिए गए और अंत में सभी को एक एक करके उनकी नाक काट दी गई। बताते हैं कि 1000 से अधिक सैनिकों की नाक काटी गई, और जिन सैनिकों की नाक काटी गई उसमें उनके मुखिया लुटेरे नजाबत खान भी शामिल था, उसकी भी नाक काटी रानी ने। अब सोचिए इससे बड़ी पराजय क्या होगी। मजबूरी में सेना को वापिस बैरंग लौटना पड़ा, लेकिन नजाबत खान जो है, नजाबत खान इतना शर्मसार हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ कि पहाड़ों से मैदान की तरफ वापस लौटते समय वो इतना ज़्यादा अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था कि उसने आत्महत्या कर ली। बोले ऐसे जीने, मैं नाक कटी लेके कहाँ तक घूमूंगा, इसलिए उसने वहीं पे आत्महत्या कर ली। और देखिए कर्णावती ने मुगलों की, इसके बाद भी कर्णावती का इतना जज्बा था कि मुगलों की फिर कभी हिम्मत नहीं हुई कि वे कुमाऊं गढ़वाल की तरफ आंख उठाकर देखे। ये जो है, इसलिए उनको नाक काटने वाली रानी के नाम से जाना जाता है। कर्णावती मुगल सेना की नाक काटने वाली महारानी के नाम से विख्यात है। और पूरा मुगल शासक जो था, पहाड़ों की रानी कर्णावती से काफ़ी डरता था। ये पांचजन ने कहानी रखी है, आपको इतिहास में भी इसके उल्लेख है, तो मैंने सोचा कि आपको इसके साथ इतिहास से परिचित कराया जाए कि जिस तरह से दुर्गावती थी उसी तरह से कर्णावती थी। ऐसी जुझारू योद्धा महारानी कर्णावती को मैं सत सत नमन करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए और शेयर